नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली का राजपथ अब कर्तव्य पथ होगा। एनडीएमसी ने राजपथ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब हम आपको कर्तव्य पथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। ये सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट लुक हम आपको दिखा रहे हैं और इसी का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इसे कल से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। सेंट्रल विस्टा का ये फर्स्ट लुक आपके सामने है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। एनडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव को पास किया गया है। बेहद ही सुंदर तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। हर एक बात का ख्याल इसकी डिजाइनिंग में रखा गया है और साथ ही अब लोगों के लिए यहां पर आना घूमना बहुत आसान होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीनरी का भी ख्याल रखा गया है। ये एरियल व्यू तस्वीर आपके सामने है। कल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सेंट्रल विस्टा की आप देख सकते हैं किस भव्य तरीके से इसे तैयार किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हरियाली का पूरा ख्याल रखा है। पूरा ये जो प्रीमाइसेस है, ये जो पूरा एरिया है और ये जो पूरा 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, उसमें आप देख सकते हैं जगह जगह हरे सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। लश ग्रीन ये पूरा सेंट्रल विस्टा का 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिजाइन किया गया है और सेंट्रल विस्टा के इस पूरे स्ट्रेच की सबसे पहली और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है, घूमने के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर उन तमाम जरूरी चीजों का ख्याल रखा गया है जो अक्सर लोगों की सबसे प्राथमिक ज़रूरतों में से एक होती हैं। सबसे पहले वॉशरूम की अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रीमाइसेस में बहुत ही सुंदर तरीके से वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लंबा स्ट्रेच है। चारों तरफ आपको ग्रीन ग्रास और बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं और उसमें ये वॉकिंग पाथ है, यानी कि अब इस रास्ते से चलकर उस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं जो सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। तो 3 किलोमीटर का ये पूरा लंबा स्ट्रेच जिसकी तस्वीरें सबसे पहले इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर और कितना बेहतर इसे बनाया गया है। अब ये सेंट्रल विस्टा की सबसे पहली तस्वीर इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं और राजपथ के अगर नाम की बात की जाए तो उसको भी बदल दिया गया है और कर्तव्य पथ उसको नाम दे दिया गया है और इसी का कल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री जहां सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का ये सेंट्रल एवेन्यू, उसकी तस्वीरें और वहां पर जो तमाम हर छोटी बड़ी चीजें जरूरत की उनके भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उद्घाटन करेंगे तो वहीं आम जनता को भी कल से ये सौंप दिया जाएगा, उन्हें समर्पित कर दिया जाएगा। तो आज एनडीएमसी की बैठक में जहां एक तरफ नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ, वहीं अब दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा स्ट्रेच है। इसके दोनों तरफ आपको सुंदर हरे हरे पेड़, पूरा लश ग्रीन एरिया नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल इसके निर्माण में रखा गया है। ये पूरा खुला एरिया है जहां आपको प्रॉपर धूप मिलेगी और प्रॉपर आपको एक हरा भरा वातावरण, ग्रीनरी का वातावरण भी मिलेगा। तो कुछ इस तरह का दिखता है सेंट्रल विस्टा। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। पवन, ये सेंट्रल विस्टा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम उस पूरे एरिया की देख रहे हैं जिसका कल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसकी खासियत के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल, अब ये जो सेंट्रल विस्टा है जिसे कर्तव्य पथ से हम जानेंगे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को करने वाले हैं, उसकी सबसे लेटेस्ट और एरियल व्यूज हैं क्योंकि इस इलाके में कोई भी ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। ये पूरा इलाका रिफर्बिश किया गया है या कहें कि अगले 100 साल के लिए हिंदुस्तान की तैयारी है। जिसे हम राजपथ कहते थे अब वो कर्तव्य पथ होगा। पाथवेज बनाए गए हैं क्योंकि जो देश भर से लोग इस सड़क को देखने के लिए आते थे, रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक, उनके लिए सुविधाएं तैयार की गई हैं। पहले जो सड़क के दोनों तरफ बजरी दिखाई देती थी, वहां पर आपको ग्रेनाइट की फ्लोरिंग दिखाई देगी।
यहाँ यात्रियों को बेरोक टोक आने जाने के लिए पाथवेज बनाए गए हैं जो 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हैं। और अगर आप राष्ट्रपति भवन की तरफ से इंडिया गेट की तरफ चलना शुरू करें तो लॉन्स के जरिए आप बिना किसी सड़क पर जा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सड़क इस कर्तव्य पथ को पार करती हैं उनके हर सड़क पर एक अंडरपास दिया गया है जिसमें दिव्यांगजन भी बड़ी आसानी से जा पाएंगे। तो ये नई फैसिलिटीज तैयार की गई हैं। जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का आयोजन होता है तो एक तारों का जाल आपको दिखाई देता होगा, लेकिन अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि राजपथ पर चाहे वो कैमरा की केबल्स हो, चाहे वो सीसीटीवी की केबल्स हो, या फिर आर्म्ड फोर्सेस की लाइंस हो, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हो, उन सब की वायरिंग पहले से ही कर दी गई है। यानी स्पीकर लगाइए, सीसीटीवी कैमरे लगाइए और आपका पूरा सेटअप तैयार होगा। मतलब इंडिया गेट के आसपास का जो सारा नजारा है वो बदल गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की तस्वीरें हम देख रहे हैं। पवन, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो किन छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा गया है, और क्या कल उद्घाटन के बाद से आम लोग भी यहां जा सकेंगे, उनको भी जाने की इजाजत होगी? जी, कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद परसों से जरूर जा पाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के बाद से आम जनता जा पाएगी। लेकिन सुविधाओं की जहां तक बात है तो एक सबसे बेसिक सुविधा है जिसकी जरूरत महसूस होती थी, टॉयलेट ब्लॉक, क्योंकि इंडिया गेट के सी हेक्सागन के आसपास आपको टॉयलेट ब्लॉक पवन, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, इस पर विस्तार से आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच कर्तव्य पथ से आपकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, नया सेंट्रल विस्टा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद इसे देश को समर्पित करने वाले हैं। लेकिन आखिर नए सेंट्रल विस्टा में क्या बदला है वो सब आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं सी हेक्सागन से। इस वक्त हम इंडिया गेट के सी हेक्सागन पर खड़े हैं। यहाँ ब्यूटिफिकेशन के तहत ये मार्बल्स रखे गए हैं, सफ़ेद मार्बल के जरिए इनको कवर किया गया है। और आप अगर पहले आए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि इंडिया गेट तक पहुंचना यहां आने वालों के लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहां मौजूद है। उस बात को ध्यान रखते हुए नए सेंट्रल विस्टा में इस तरीके से ये अंडरपास बनाया गया है। ये अंडरपास सीधे आपको इंडिया गेट के हेक्सागन में लेकर जाएगा, यानी आपको ट्रैफिक से दो चार नहीं होना पड़ेगा। यानी आप इंडिया गेट से रायसीना हिल तक कदम ताल करते हुए जा सकते हैं। इसके लिए पाथवेज भी बनाए गए हैं। इन लॉन्स में बहने वाले इन कैनाल्स का खास इंडिया गेट से रायसीना हिल तक के अगल बगल दोनों दिशाओं में बहने वाले इन लेकिन वक्त के साथ ये भी बुरे हालात में थे। अब जब रीडेवलपमेंट हुआ है तो 19 एकड़ इलाके में फैले इन कैनाल्स को रिफर्बिश किया गया है। एकदम नए नवेले कैनाल तैयार हैं और इसी कैनाल के बीचों बीच से पाथवे निकलता है, यानी आप वॉक करते हुए कैनाल को पार कर सकते हैं। जब ये राजपथ था तो यहाँ आम लोगों के हिसाब से इसे डिज़ाइन नहीं किया गया था, लेकिन जब ये कर्तव्य पथ बना है तो इसे इस बात का ध्यान रखते हुए बनाया गया है कि जो आम जनता यहाँ पहुँचती है उनका ध्यान रखा जा सके। मसलन बैठने के लिए इस तरीके से बेंच बनाए गए हैं ताकि आप बैठकर यहाँ कैनाल्स का मज़ा ले सकें। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सुविधाएं, चाहे वो टॉयलेट ब्लॉक हो, अंडरपास हो या बाकी सुविधाएं, वो इस तरीके से डेवलप की गई हैं ताकि वो यहाँ आने वाले टूरिस्ट फ्रेंडली हो, ताकि राजपथ नहीं, ये कर्तव्य पथ जिसमें भारत की जनता की हिस्सेदारी है और वो यहाँ आकर बैठ सकें और लगे कि लॉन्स उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। पवन की ये रिपोर्ट आपने देखी, राजपथ नहीं ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, इसलिए वो बदला अंदाज, वो बेहतर अंदाज आपको नजर आ रहा है। पाथवेज का निर्माण किया गया है
और साथ ही जो वहां पर कैनाल्स थे उन्हें रिफर्बिश किया गया है, फव्वारे बनाए गए हैं और उनके ऊपर पाथवेज बनाए गए हैं। बैठने के लिए बेंच की, सीमेंटेड बेंच की व्यवस्था है ताकि अब आराम से आप पैदल उस रास्ते पर चल के जा सकते हैं और आसपास के नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। ये एक बार तस्वीरों को फिर से आप ध्यान से देखिए, किस तरह से हर एक बारीकी का ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को इसका उद्घाटन करेंगे और परसों से ये जनता के लिए खुल भी जाएगा, यानी कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लोग परसों से वो जाकर इन तस्वीरों को देख पाएंगे, इन्हें महसूस कर पाएंगे। ऐतिहासिक राजपथ का पवन नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है और साथ ही वो पुरानी तस्वीर को भी बदल दिया गया है। अब एक नई तस्वीर और बेहतर अनुभव आम जनता के लिए। पवन, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझिए कि जब 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया, जिसके बाद नई दिल्ली को बसाया गया था, तो 100 साल से पुराना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब इसको डिजाइन और लेआउट किया गया था तब एक राजशाही का नजरिया था कि राजा यहाँ से गुजरेगा, जिसका नाम रखा गया था किंग्सवे, जिसको 1960 में भारत के आजाद होने के बाद राजपथ नाम दिया गया, जिसका सीधा ट्रांसलेशन है अंग्रेजी से किंग्सवे से राजपथ। लेकिन अब ये कर्तव्य पथ होगा क्योंकि राजाओं का पथ नहीं है, लोकतंत्र है और यहाँ कर्तव्य मायने रखता है। इसी नजरिए के साथ इसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया है। ये वही सेंट्रल विस्टा है। बिल्कुल, कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में आपसे और बारीकी से समझेंगे। पवन, एक और रिपोर्ट आपकी पहले हम दर्शकों को दिखा दें, फिर मैं वापस आपका रुख कर रही हूँ। राजपथ के इस इलाके में अगर आप पहले आए होंगे तो जानते होंगे कि यहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती थी। पुरुष महिला उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता था टॉयलेट ढूंढने के लिए। लेकिन अब जब ये कर्तव्य पथ बनकर तैयार हुआ है तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ये टॉयलेट ब्लॉक बनाया गया है जो जमीन के नीचे है। सामने देखेंगे तो आपको लॉन्स दिखाई देंगे, लेकिन टॉयलेट ब्लॉक भी यहाँ बना हुआ है और यहाँ बाकायदा स्लोप के साथ इसे बनाया गया है ताकि विकलांग या कहें कि दिव्यांग जन भी इनका इस्तेमाल कर पाएं। इस इलाके में आपने देखा होगा कि पहले बसें खड़ी होती थी, गलत तौर पर पार्किंग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यहाँ विधिवत तौर पर पार्किंग बना दी गई है जिसमें आने वाले टूरिस्ट की बसों से लेकर कार तक पार्क की जा सकती हैं। यानी इस इलाके को पीपल फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है ताकि जब वो कर्तव्य पथ पर आएं तो उन्हें एहसास हो कि हमारे हिंदुस्तान का बदलता हुआ स्वरूप है। तो हिंदुस्तान के बदलते हुए स्वरूप की एक तस्वीर आपने देखी, सेंट्रल एवेन्यू विस्टा यानी कि कर्तव्य पथ, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप इस पथ की खासियत बता रहे हैं, एक बार फिर से बताइए कि और किन किन बातों का ख्याल रखा गया है। आपकी ही इस रिपोर्ट के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, इंडिया गेट के लॉन्स में जो बहुत से लोग घूमने आते थे वो रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक पैदल जाना पसंद करते थे, लेकिन चूंकि राजपथ पर पेड़ नहीं है, धूप ज़्यादा होती थी, इसलिए लोग इस तरीके से पेड़ों के नीचे चलना पसंद करते थे, जिसकी वजह से घास खराब हो जाती थी। लेकिन अब इन्हीं इलाकों में 16 किलोमीटर से ज़्यादा के पाथवेज बनाए गए हैं जो इस तरीके से ग्रेनाइट से सजे हुए हैं, जिस पे चलते हुए आप रायसीना हिल से लेकर और सीधे इंडिया गेट तक जा सकते हैं। और अगर आपको सड़क के पार करने में कोई दिक्कत या परेशानी है तो उसका भी ध्यान रखा गया है। इस तरीके से हर सड़क को पार करने के लिए ये अंडरपास बनाए गए हैं, यानी आप रायसीना हिल से लेकर और इंडिया गेट तक बिना ट्रैफिक का सामना किए लॉन्स, पाथवेज, अंडरपास, इन सब से होते हुए इंडिया गेट सी हेक्सागन तक पहुंच सकते हैं।
बिल्कुल पवन की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, कैसे अब हर किसी के लिए सहूलियत होगी। राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। वहीं राष्ट्रपति भवन से लेकर रायसीना हिल्स तक ये जो पूरी रोड है, ये जो पूरा इलाका है सेंट्रल एवेन्यू विस्टा, वहां पर तमाम सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा लोगों को अगर परेशानी होती थी यहां पर तो वो वॉशरूम की होती थी, ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या होती थी। अब गाड़ी पार्क करने के लिए भी व्यवस्था है, वॉशरूम्स भी बेहतर डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा अब आपको ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। अब आप इस पूरी लंबी वॉक का आनंद इस सेंट्रल एवेन्यू विस्टा के जरिए ले सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी या पॉल्यूशन से आपको दो चार होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनरी का भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा वहां पर फव्वारे भी बनाए गए हैं, कनाल्स को रिफर्बिश किया गया है, उन्हें बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, बेंचेस बनाए गए हैं। अगर आप इतने लंबे रास्ते में चलकर थोड़ा थकान महसूस करते हैं तो आप इन सीमेंटेड बेंचेस में बैठ सकते हैं। इसके अलावा पाथवेज बहुत लंबे लंबे बनाए हैं। इन लंबे लंबे पाथवेज में आप इस पूरे डिजाइन का और इस पूरे सेंट्रल एवेन्यू विस्टा का आनंद ले सकते हैं। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे और परसों यानी कि 9 तारीख से आपके लिए भी यहां पर जाना बेहद आसान हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।